तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियन वांग जैन के साथ फाइट कर रहा था। वहां पर एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है और वांग जैन शयन से हार जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो शयन की आइडेंटिटी रिवील करता है, जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब विन लाइटनिंग पवेलियन के सभी लोग सोयन को मारना चाह रहे हैं, फेटियान मारना चाह रहा है, लेकिन तब शयन फिर जंजी को लाओ का रिंग देता है, जिससे उसे समझ में आता है कि ये लाओ का डिसाइल। वैसे ही वह सभी के सामने चिल्लाता है, इसे कोई टच नहीं करेगा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। फैन जुजी के इस वॉइस को सुनकर पूरे के पूरे इस अरीना में सन्नाटा फैल जाता है। सभी लोग एक सेकंड के लिए एकदम चुप शांत होकर यह एनालाइज करने लगते हैं कि अभी अभी आखिर क्या हुआ। हम लोगों को मुकीम को दिखाया जाता है। मूकन सोयन को लेकर अब जलस हो रही है, क्योंकि मूकन इतने सालों से फैन जंजी के साथ है। उसने इतने सालों में कभी फैन जुजी को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ नहीं देखा। मूकन सोचने लगती है आखिर सेवियन का इनसे रिलेशन क्या है, जिसके बाद मूकन याद करती है कि शयन ने उसको बताया था कि शयन उनके एक ओल्ड फ्रेंड का डिसाइल है, पर फिर भी मूकन फैन जुजी के साथ इतने सालों तक है। वो फैन जुजी के काफी सारे दोस्तों को देखी है और यहाँ पर मैटर इतना ज्यादा सीरियस है कि कोई भी दोस्त के लिए फैन जुजी एक पवेलियन के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। आखिर वो ओल्ड फ्रेंड कौन फ्रेंड है जिसके लिए फैन जुजी विन लाइटनिंग पवेलियन जैसे बड़े पवेलियन के साथ वार करने के लिए भी तैयार है। मोकिन अपना हुई पड़ी है और फिर पूरा का पूरा अरेना भी यहाँ पर शांत हुआ है। पर यहाँ पर यह चुप्पी तब टूटती है जब दूसरा दाव जुनले जुंजी अपने वीआईपी सीट से बोलने लगता है। वो फैन जुंजी की ओर देखते हुए कहता है, फैन जुंजी तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इसके इन वर्ड्स में ले जुजी का थोड़ा थोड़ा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ले जुजी फिर जुजी से अभी भी डरता है। फिर जुजी ले जुंजी से ज्यादा ताकतवर है। वो फिर अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहता है, फैन जंजी अभी अभी जो हुआ हम लोग इस मैटर को बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, अभी इंटरफेयर मत करो। यहाँ पर जन जुंजी जो कि यह सारी बातें सुन रहा है वो भी शॉक्ड है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अपने मन में हंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैटर होने वाला है। फैन जुजी ने जो वर्ड्स बोले उन वर्ड से अब पीछे हटना रिस्पेक्ट की बात हो जाती है। क्वान जुजी भी जो कि बगल वाली सीट में बैठा हुआ है मन के अंदर ही धीरे धीरे हंस रहा है। इतने समय तक फैन जुंजी की आंखें बंद थी, वो सारी चीजें यहाँ पर सुन रहा था, जिसके बाद वह अपनी आंखें खोलता है। यंग जो कि हवा में फ्लोट कर रहा है उसकी ओर लड़खड़ाते हुए आवाज में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा लड़ाई करने से पहले फैन जुजी सजन के रिलेशन को यला से कंफर्म करना चाहता था। सभी लोग फैन जुजी की ऐसी लड़खड़ाती इमोशन से भरी आवाज को सुन सकते थे। सभी लोग हैरान कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो कि एक इलाइट लेवल दजन के इस तरह से इमोशन फ्लक्चुएशन का कारण बन सकती है। जिसके बाद सेन एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और फिर फैन जुजी की ओर ग्रीट करते हुए झुकते हुए कहता है, टीचान डिसाइल। जैसे ही फैन जुंजी यह बात सुनता है हवा में एक रिपल जनरेट होता है और फिर फैन जुंजी सजन के एकदम करीब होता है। फिर जुंजी सजन को बहुत ही काइंडनेस से देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे उसका बच्चा मिल गया हो। फैन जुजी इमोशनल आंखों के साथ कहता है, शयन तुम्हें पता है यही वो आंसर था जो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा सुनना चाहता था, पर फिर भी सियन तुम्हें अभी भी मुझे इसके लिए कोई एविडेंस प्रोवाइड करनी होगी। शियन धीरे से स्माइल करता है, जिसके बाद वह अपने हाथों को उठाता है और फिर उसके फोरहेड में वो फायर सील जनरेट होता है। शयन अपने फिंगर टिप पर बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट करता है। फैन जंजी इसको गौर से देखता है कि ये तो उसका दोस्त का बोन चिलिंग फ्लेम है। फैन जंजी फील कर सकता है कि यह बोन चिलिंग फ्लेम एक क्रिटिकल स्टेट में है, मतलब कि उसका दोस्त कोई बहुत बड़ी मुसीबत पे है। फैन जंजी इतने में ये भी समझ जाता है कि यह जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो लाव से जबरदस्ती नहीं छीना गया है, बल्कि लाव ने अपनी मर्जी से इसको ट्रांसफर करा है। इससे फिर जुजी लाओ और शयन के बीच की एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप के बारे में भी अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि अपने हेवनली फ्लेम को ट्रांसफर करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये सारे एविडेंस फिर जुजी को भरोसा दिलाने के लिए काफी थे। फिर जुजी जिसके बाद धीरे से अपना सिर उठाता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर इमोशन से बड़े लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है, बच्चे तुम लोगों ने मेरे लिए इतने सालों में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा करी। इतने सालों तक मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, पर आखिरकार मैं तुमसे मिल गया। सजन भी ऐसे इमोशन भरे आवाज को सुनकर थोड़ा सा इमोशन से भर गया है, लेकिन वह शांत है। सियन अपने मन में सोच रहा है कि भले ही टीचर अपने डिसाइल हान फैन को चुनने में गलती कर दी है, पर अपने फ्रेंड का सिलेक्शन उन्होंने बहुत ही बारीकी से करा है, जैसा उन्होंने बताया था। फैन जुंजी बिल्कुल ही वैसे ही है। जिसके बाद सेवियन कहता है, फैन जुजी तुरंत ही फैन जुजी रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने हाथ को सियन के कंधे में रखते हुए कहते हैं एक मुस्कान के, सियन तुम उसके डिसाइल हो, प्लीज मुझे इस तरह से मत बुलाओ, तुम मुझ बुढ़े को फैन सियान बुला सकते हो। मैं सभी के सामने तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं कहूंगा, पर अगर तुम बुरा ना मानो तुम मुझे फ्यूचर में अपना टीचर भी बोल सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही यह बात बाकी लोगों के कानों तक जाती है सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। इस इतने बड़े सेंट्रल प्लेन में फैन जुंजी का स्टेटस बहुत ही ऊंचा है और यह पर ये एपिसोड एंड होता है।